काली बिल्ली। एक बिल्ली के दो बच्चे थे, एक पूरा सफेद और दूसरा पूरा ही काला। जब वो बड़े हो गए तो एक दिन बिल्ली ने अपने बच्चों को बुलाया और उनसे कहा, देखो बच्चों, अब तुम दोनों बड़े हो चुके हो, अपना भोजन स्वयं ढूंढना शुरू कर दो। काली बिल्ली और सफेद बिल्ली अपना भोजन लेने के लिए जंगल में घूमने लगी। अरे देखो, कितनी सुंदर सफेद बिल्ली है। हाँ हाँ, क्यों ना इसे खाना दिया जाए। अरे पीछे हटो, काली बिल्ली। मुझे तो इसे देखकर डर लगता है, इसे पहले जाने दो। काली बिल्ली यह सब देख बहुत उदास हो गई, क्योंकि सफेद बिल्ली बहुत सुंदर थी। सभी उसे प्यार करते और भोजन देते, लेकिन काली बिल्ली को कोई पसंद नहीं करता था। इसी बात का सफेद बिल्ली को बहुत घमंड हो गया। मुझसे सुंदर कोई नहीं, मैं हूँ सबसे सुंदर, सभी प्यार करते हैं मुझे, जब चाहूँ जहाँ चाहूँ वहीं खा लेती हूँ। तुम तो बहुत ही बुरी लगती हो, तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, तुम जाकर कहीं एक जगह बैठ जाओ, इतना घूमने का कोई फायदा नहीं। काली बिल्ली अपनी माँ से यह बात पूछती है। माँ, सफेद बिल्ली को तो सभी प्यार करते हैं, पर मुझे कोई प्यार नहीं करता। ऐसा नहीं कहते, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मेरे लिए तुम दोनों एक समान हो। एक दिन सफेद बिल्ली को ना पाकर उसकी माँ परेशान होने लगी। पता नहीं अभी तक वो कहाँ है, कहीं मिल नहीं रही। काली बिल्ली अपनी बहन को ढूंढने निकल पड़ती है। मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। सफेद बिल्ली को एक लड़के ने पकड़ लिया था और अपने घर में रख लिया था। काली बिल्ली ने जब उसे देखा तो उसकी मदद करने गई। यह क्या, तुम्हें यहाँ किसने बंद किया? एक लड़के ने, वो मुझे बहुत प्यार करता है, मगर मैं इस बंधन में बंधना नहीं चाहती। मुझे भी तुम्हारी तरह घूमना है, मुझे यहाँ से ले चलो। काली बिल्ली की आजादी देख सफेद बिल्ली को बहुत जलन हुई, मगर अब वो क्या करती, वो किसी के घर में बंद थी। जैसे तैसे कोशिश करके मौका पाकर काली बिल्ली ने अपनी बहन की मदद की और उसे भी आजाद करा दिया। हमें कभी रंग में भेदभाव नहीं करना चाहिए। गुफा का रहस्य और शेर खान। जंगल का राजा शेर बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान और समझदार था। उसे अपनी प्रजा की रक्षा हमेशा से करनी आती थी, लेकिन इस बार राजा शेर के सामने एक बहुत बड़ा संकट आकर खड़ा हो चुका था। एक हफ्ते से भीषण बरसात और बादलों की गड़गड़ाहट से सभी जानवर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। सभी जानवर जंगल में अपने अपने दोस्तों के यहाँ पर रुके हुए थे। राजा शेर के पास सभी जानवर मदद मांगने के लिए आने लगे। चूहे ने कहा, महाराज कुछ कीजिए, पूरा जंगल खतरे में है, अगर इसी तरह बारिश होती रही तो हम सब बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। हाथी ने कहा, महाराज, मेरा एक प्रस्ताव है आपके सामने, अगर आप कहें तो हम सब एक योजना बनाकर ऊपर की पहाड़ी के पास जाकर रह सकते हैं। यहाँ अब खतरा है, यहाँ रहना बहुत खतरनाक है। राजा को हाथी की बात बहुत पसंद आती है। राजा सभी से कहता है, बहुत बढ़िया बात कही है हाथी ने, हम सबको ऊपर वाली पहाड़ी के पीछे चले जाना चाहिए। हम सब मिलकर वहाँ बढ़िया बढ़िया घर बना लेंगे। कुछ ही दिनों की बात है, हिम्मत मत हारो साथियों। मगर राजा की बात सुनकर एक खरगोश जोर से डरकर बोला, हाँ, क्या कहा? ऊपर की पहाड़ी? नहीं नहीं नहीं, वहाँ से मरकर मेरे माता पिता की मृत्यु हुई थी। वो पहाड़ी बहुत ही खुफिया है महाराज, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा और आपसे भी यही कहता हूँ कि कोई वहाँ ना जाए, वो भूतिया है, भूतिया। चुप हो जाओ खरगोश, भूतिया भूतिया कुछ नहीं होता। अगर इंसान डरता है तो जानवरों से, शेर से, और ऐसी कोई ताकत नहीं पृथ्वी पर जिससे कोई डर सके। अगर तुम लोगों को मेरे साथ आना है तो आओ, नहीं तो पहले जाकर मैं एक बार हाथी के साथ वहाँ पर जांच पड़ताल कर कर वापस आता हूँ, उसके बाद आप सब मेरे साथ चल सकते हैं।
जी महाराज, मुझे लगता है यही सही रहेगा। जी महाराज। सभी ने खरगोश की बात पर हामी भर दी और राजा शेर हाथी को लेकर पहाड़ी के पीछे चला गया, ये देखने के लिए कि क्या सच में वहाँ पर कोई खुफिया चीज है। जैसे ही राजा और हाथी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हर जगह देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। तभी उनकी नजर बहुत सारे हीरे, जवाहरात, सोने और चांदी पर पड़ी, जिनकी चमक से हर जगह चमक रही थी। राजा शेर ने हाथी से कहा, आज समझ में आया ये जगह कोई खुफिया नहीं, ये डकैतों के सामान रखने की जगह है। ये देखो खजाना, वो लोग लूट पाट कर कर यहीं आते होंगे और यहाँ आए हुए जानवरों को सताते होंगे। खरगोश ने बिल्कुल ठीक कहा। चलो, आज से ये जगह अब हमारे कब्जे में है। इन बंदूकों को अपने कब्जे में ले लो और सभी जानवरों को आदेश दो कि तुरंत यहाँ आ जाएं, ताकि हम अपना जीवन बचा सकें। एक बार हमें देख लिया ना तो ये डकैत यहाँ आना बंद ही कर देंगे। और ठीक ऐसा ही हुआ। राजा और जंगल के सभी जानवरों के वहां जाने के बाद उन्हें तो सुरक्षा मिली ही, साथ ही डकैतों ने उस तरफ आना भी बंद कर दिया। इस तरह एक समझदार राजा के होते हुए पूरी प्रजा को सुरक्षा मिली। एक दिन राजा शेर की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। हर कोई राजा के लिए दुआएं करने लगता है। सभी जंगलों से बहुत मशहूर वैद्य बुलाए गए, मगर राजा की तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। एक दिन एक बहुत ही बुजुर्ग उल्लू, जो एक वैद्य थे, बहुत दूर के जंगल से राजा शेर की गुफा में पहुंचते हैं उनका इलाज करने के लिए। राजा शेर, आपकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। वैद्य उल्लू जैसे ही गुफा से बाहर आते हैं, रानी शेर उनके पीछे पीछे आती हैं और पूछती हैं, वैद्य जी, कुछ बताइए ना, मेरे पति कब तक ठीक होंगे? महारानी जी, राजा शेर का ये अंतिम समय है। अगर कोई चीज उन्हें बचा सकती है तो वो मात्र एक है। क्या है वो? वो जो सामने आप पहाड़ी देख रही है ना, वहाँ पर एक बहुत सुंदर एक ऐसा पेड़ है जो सेब का है, मगर सेब का होने के बावजूद भी उसमें साल में बस एक ही सेब आता है, जो एक जादुई सेब है। अगर राजा जी को वो सेब खिला दिया जाए तो ये फिर से पुनः बिल्कुल सही हो जाएंगे। मगर याद रहे कि वो जादुई सेब आधी रात को ही लेकर आया जा सकता है, और जो भी उसे लाएगा उसे सुबह होने से पहले पहले राजा शेर को खिलाना है। मगर ये काम कौन करेगा? रानी शेर माँ बनने वाली थी, इसीलिए वो इतना लंबा सफर तय नहीं कर सकती थी। वो रोने लगती है। लगता है महाराज अब हमें सच में छोड़कर चले जाएंगे। रानी की ये बात सुनकर उनका दरबान गधा रानी से कहता है, बुरा ना माने रानी, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कहो। आप मुझे मेरी ईमानदारी दिखाने का एक मौका दें। मुझे रात में चलने की बहुत आदत है। मैं उस पहाड़ी पर जरूर जाऊंगा। महाराज के लिए जादुई सेब सुबह से पहले लाकर दिखाऊंगा। महारानी, ये तुम क्या कह रहे हो? पूरा जंगल तुम्हें मूर्ख कहता है। दरबान से ज्यादा कोई काम तुम कर नहीं पाते, और तुम चाहते हो कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें दे दूं? रानी रोते हुए कहती है, लेकिन फिर सोचती है, हाँ, और तो जंगल में ऐसा लेकिन कोई नहीं जो ये बात कह रहा हो। तो जाओ, तुम ही जाकर कोशिश तो करो। जी महारानी। गधा बहुत खुशी खुशी इस अवसर को पाकर अपने लक्ष्य पर निकल पड़ता है। सारी रात सफर करने के बाद आधी रात को जब वो पेड़ के पास पहाड़ी पर पहुंचता है, उसे बहुत दूर एक सेब नजर आता है, लेकिन सेब तक पहुंचना उसके लिए नामुमकिन था। उसे समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। उसने वहां बैठकर भगवान की आराधना की और पेड़ को हिलाना शुरू कर दिया। अचानक पेड़ हिलते हिलते सेब नीचे आकर गिर गया। गधा बहुत खुश था। गधे ने तुरंत सेब को उठाया और राजा शेर की गुफा तक पहुंच गया। यह देखकर रानी बहुत खुश थी। रानी ने सेब राजा को खिला दिया। सुबह होने से पहले पहले राजा शेर की तबीयत एकदम सही हो गई। राजा शेर को जब होश आया तो रानी शेर ने उन्हें सारी बात बताई। तब राजा शेर ने गधे से कहा,
आज से ये गधा इस पूरे जंगल का सबसे समझदार जानवर बन जाएगा। अगर किसी ने इसे मूर्ख कहा तो उसे दंड दूंगा, दंड। गधा बहुत खुश हो जाता है। पूरा जंगल फिर से राजा संभाल लेता है और एक बार फिर से अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगता है। मुर्गी का लकड़ी का घर। रघु नाम का एक ग्वाला था। उसके पास गाय, भैंस, बकरियां तो थी ही, साथ ही साथ मुर्गियां भी पालता था। उसके पास इतने सारे पशु थे कि उनका ख्याल रखने में उसका सारा दिन बीत जाता था। मुर्गियां इतनी ज्यादा थीं कि रोज रोज उन्हें गिनना रघु की बस की बात ही नहीं थी। उन्हीं में एक बहुत ही चालाक और चतुर मुर्गी थी। रघु हर रोज एक मुर्गी को बेच दिया करता था। जैसे ही कोई व्यापारी मुर्गी खरीदने के लिए आता तो चतुर मुर्गी कहीं ना कहीं जाकर छिप जाया करती थी। ऐसा करते करते कई दिन, कई महीने निकल गए। धीरे धीरे उसने लकड़ियां इकट्ठा करके कोने में एक छोटा सा लकड़ी का घर भी बना लिया था, जहाँ वो सुबह और शाम छुप कर रहा करती थी। ये अच्छा जीवन है। खाओ पियो मजे करो और सुबह शाम अपने लकड़ी के मजेदार घर में आके आराम करो। हाँ, ये हुई ना बात। अब करती हूँ मजे। रघु गया किसी और मुर्गी को बेचने। लेकिन एक दिन उसने देखा कि बहुत सारी मुर्गियां अलग नजर आ रही हैं और एक मुर्गी को अलग ही नजर आ रही है। अरे, ये मुर्गी अलग ही नजर आ रही है। लगता है कई दिनों से इसका नंबर नहीं आया। अब इसे बेच ही देता हूँ। अगले ही दिन जब व्यापारी आया तो चतुर मुर्गी की चालाकी नाकामयाब हो गई। उसने उसे लकड़ी के घर में देख लिया। लगता है रघु ने मुझे देख लिया है। अब मैं क्या करूं? मगर अब छुपने की कोई जगह बची नहीं है। हाय रे मेरा मोटापा, इसने तो सारी पोल खोल दी। अच्छा, तो ये बात है। ये लकड़ी का घर इसी मुर्गी ने बनाया है और सुबह शाम दाना खा के इसके अंदर छुप जाती है। बड़ी चतुर है। मगर बच के रहना, अब अगला नंबर मुर्गी तेरा ही है। और रघु ने उसे बाहर निकालकर व्यापारी को बेच दिया। बेचारी मुर्गी काफी समय तक तो अपनी जान बचाती रही, लेकिन लकड़ी के घर ने उसकी जान तो बचाई, मगर हमेशा हमेशा के लिए उसे अब दूर भी करना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि लकड़ी के घर में रहना अब उसके बस की बात नहीं थी, क्योंकि अब रघु ने जो उसे देख लिया था। हे भगवान, रघु ने मेरे सारे चीजों पर पानी फेर दिया। अब इस व्यापारी के साथ इसके घर जाना होगा। सोचती हूँ वहाँ चलकर एक और लकड़ी का नया घर बना लूंगी और अपना नया बसेरा तैयार कर लूंगी। और इस तरह मुर्गी अपने नए घर की तरफ व्यापारी के साथ चल पड़ती है।